तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यहां से शुरू करेंगे। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। यार अभी मिसलेनियस नहीं हुई थी हम। हो जाएगी मिसलेनियस, सारे कराऊंगा, उसकी चिंता मत करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सारे करा देंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। शॉर्ट में इसको रेट मेजर भी बोलते हैं। मतलब बेसिक सा कॉमन सेंस की बात इसमें ये है, जो जैसा कि ये आपका टाइटल बोलता है कि एक क्वांटिटी दूसरी की रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। देखिए, अगर सपोज करो आपका, मैं एरिया ऑफ सर्किल की बात करूं और सर्किल की रेडियस अगर आर हो तो क्या उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है? तो आंसर आएगा यस होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका रेट ऑफ चेंज निकालू विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से मे बी पॉसिबल कि रेडियस इंक्रीज कर रही हो और ये भी पॉसिबिलिटी है कि रेडियस डिक्रीज कर रही हो। अगर आपकी रेडियस इंक्रीज करेगी तो करस्पॉन्डिंग एनक्लोज्ड एरिया भी इंक्रीज करेगा, ये बात तो सही है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये भी अप्रिशिएट करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। और अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो ऑलवेज वी विल टेक दिस चेंज एज ए पॉजिटिव, हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वहीं अगर मैं ये कहूं कि टाइम के हिसाब से उसकी रेडियस डिक्रीज कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एनक्लोज्ड एरिया भी तो डिक्रीज करेगा ना, तो उस केस में ये डिक्रीज कर रहा होगा और इस टाइम इस क्वांटिटी को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। बस, अगर क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो टेक इट पॉजिटिव और अगर डिक्रीज कर रही है तो टेक इट नेगेटिव। एक तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, जो कोई बताता नहीं है, वो ये है, एक आइडेंटिटी में लिख रहा हूं यहाँ पे कि dy अपॉन dx की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है और मुझे दिया गया y इज ए फंक्शन ऑफ सपोज t एंड आल्सो x इज ए फंक्शन ऑफ t, ऐसा मुझे दिया गया, तो क्या मैं dy अपॉन dx को, जैसा कि पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लिखा करते थे, इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt? बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जो dx बाई dt है ना आपका, ये वाला पार्ट, ये देखो डिनोमिनेटर का पार्ट है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि इन जनरल कोई एक्सप्लेन करता नहीं है, ये हिडन है बेसिकली। तो हमें देखना ये होता है कि क्या ये क्वांटिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई तो निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन उसी वक्त कोई दूसरी क्वांटिटी टाइम के हिसाब से चेंज ही नहीं हो रही है और एक्स और वाई दोनों ही, मैंने यहाँ पे इसको मुझे जी लिखना चाहिए था, मैंने जी कर दिया, ठीक है। उसी मोमेंट दूसरी क्वांटिटी टाइम के हिसाब से चेंज ही नहीं हो रही, तो फिर पहली क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दूसरी क्वांटिटी की रेस्पेक्ट में तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रही है और ये डिनोमिनेटर का फैक्टर है। अगर बाय द वे ये जीरो हो जाए तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए तो इस क्वांटिटी का भी चेंज होना जरूरी है, तभी इस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात थी। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। दोनों ही क्वांटिटी की चर्चा, उनका एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन के अंदर
मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 6.1। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, अगर बुक आपके सामने है तो आप भी देखो उसको। यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई किस एस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी एरिया चेंज कर रहा है, किसका कर रहा है वो आगे पता चलेगा, लेकिन किसकी रेस्पेक्ट, यानी दूसरी क्वांटिटी कौन है उसको भी देखेंगे। कह रहा कि ऑफ ए सर्किल, सर्किल की रेडियस को अगर हम आर कंसीडर करें तो सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा कि विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ऐसा कहा गया। एक तो ये निकालना है, कब निकालना है, कहता कि व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी जब उस सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर हो और दूसरे पार्ट में कहेगा कि 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो रेट ऑफ एरिया तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कहां करेंगे, दो इंस्टेंट के ऊपर करेंगे। पहला इंस्टेंट कि जब आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो, और वहीं हम कैलकुलेट करेंगे जब आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो। तो ऐसा क्वेश्चन में कहा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, यानी आर की रेस्पेक्ट में अबाउ एक्सप्रेशन, जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो ए का डेरिवेटिव आर की रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा डी ए अपॉन डी आर, जस्ट लाइक डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो वैसे यहां पे जो आर है वो बिहेव करेगा जस्ट लाइक एक्स। तो जैसे x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होता है, वैसे ही r की पावर 2 का अप्लाई हो जाएगा, यानी कि पावर को बाहर करोगे एक पावर कम करोगे। और चूंकि r की ही रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि भाई इसी की तो रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। ठीक है, ये तो हमारा जनरल रेट ऑफ चेंज आ गया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो निकालना है, लेकिन कहां कहा गया आपको, पहले पार्ट में कह रहा है कि एट आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू को 3 डाल देते हैं, बस सिंपल है। तो जैसे हमने आर की वैल्यू को यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 6 पाई। अब हम बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होने वाली है। ऊपर कौन बैठा हुआ है, एरिया बैठा हुआ है, और रेडियस चूंकि सेंटीमीटर के अंदर है तो एरिया की यूनिट क्या बननी चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे की क्वांटिटी कौन है, रेडियस, और रेडियस को मेजर किस में किया गया, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आपको काटने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो काट सकते हो, बट एज सच इसको ड्रॉप आउट कर देना, ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो हमने समझने की कोशिश की, बेहद आसान है। बस आपको यू हैव टू क्रिएट द फंक्शन एज पर द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, एंड फाइनली you will calculate the rate of change of the given quantity with respect to another quantity which is asked at that instant which is disclosed in the question। जहां कहा गया वहीं हम कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारा है जनरल रेट ऑफ चेंज। जब तक आर को डिफाइन नहीं किया जाएगा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई उस मोमेंट जब रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर हो या फिर 4 सेंटीमीटर हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होने वाला है। तो सेकंड पार्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। कहाँ करने के लिए बोला, जब आर की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ द सर्किल 4 सेंटीमीटर हो। तो जनरल रेट ऑफ चेंज के अंदर अब की बार आर की वैल्यू को 4 रख देते हैं, सिंपल है। मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 8 पाई, यूनिट सेम रहने वाली है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसको भी समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं। यहां पे कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। जैसे ही मैंने इतना पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक क्यूब की पिक्चर क्रिएट हो गई है। क्यूब एक ऐसी 3D फिगर जिसका एल, बी और एच इक्वल होता है। तो कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। अब देखो एक क्यूब है, अगर क्यूब साइड को मैं एक्स कंसीडर करूं तो बात उसके चूंकि वॉल्यूम की हो रही है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी एल इंटू बी इंटू एच। और चूंकि क्यूब में तो तीनों डायमेंशन बराबर, तो यानी कि एक्स क्यूब हो गया ना फिर तो ये। भाई एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, और हमने इन सभी डायमेंशन को एक्स मान लिया क्योंकि तीनों बराबर होती हैं आपस में, तो एक्स क्यूब यानी कि साइड क्यूब। अगर हम क्यूब की बात करें और इन जनरल कोई हमसे पूछ ले कि भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो हम क्या बोलने वाले हैं, उसको साइड का क्यूब होता है। अब साइड को चाहे आप ए मानो चाहे आप एक्स मानो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने फिलहाल यहाँ एक्स कंसीडर किया, इसलिए वॉल्यूम का एक्सप्रेशन मेरा बना एक्स क्यूब। और ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो दिया है। अब यूनिट पे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो लिखा गया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसलिए मैंने विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात करी यहाँ पे, क्योंकि यूनिटी तो मुझे बता रही है कि भाई क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव कंसीडर किया गया। और चूंकि टाइम की रेस्पेक्ट में किया गया इसलिए सेकंड, जैसा कि यूनिट से पता चला। अब क्या जानना चाहता है, कह रहा कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अगर इसके सरफेस एरिया को ए कंसीडर कर लिया जाए तो वो कह रहा है कि भाई डी ए अपॉन डी टी बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट सरफेस एरिया बताओ, और कब बताओ उसकी बात वो आगे करेगा। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। कहता है कि जब उसकी साइड यानी जिसको हम एक्स कह रहे हैं वो 12 सेंटीमीटर हो, उस मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी सरफेस एरिया की बात हो रही है, कितना होगा। ये हमारा एंटायर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो हमने अभी अभी लिखा कि वॉल्यूम क्या होता है भाई, साइड क्यूब यानी एक्स क्यूब। तो v इज इक्वल टू तो एक्स क्यूब हुआ ना। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी कि t, तो क्या मिलेगा मुझे वो देखते हैं। v का हो जाएगा dv अपॉन dt। x को t मानते हुए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पावर बाहर एक पावर कम, और जिसको x माना यानी कि एक तरीके से जिसको t माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, और x को चूंकि t कंसीडर फॉर्मूला अप्लाई किया गया था तो उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर दी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं बोलना चाहिए। भाई dv अपॉन dt की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, क्या है 8 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो यहां से dx अपॉन dt निकल जाएगा, कितना मिलेगा, dx अपॉन dt की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 अपॉन 3x स्क्वायर। देखो dx अपॉन dt का मतलब x कौन है, साइड है क्यूब की, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ऑफ द क्यूब विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय 8 अपॉन 3x स्क्वायर। यानी कि पर सेकंड उसका रेट ऑफ चेंज आपको पता चल गया। लेकिन आपको तो क्या निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया की बात करी जा रही है क्वेश्चन के अंदर। तो सरफेस एरिया को चूंकि हमने ए से डिनोट किया, तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है, और हर का एरिया इक्वल होता है। भाई एल और बी बराबर है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर, और सरफेस कितनी है 6, मिला के सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो 6x स्क्वायर। हमें निकालना है डी अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना 12x और x का dx अपॉन dt।
एक्स की वैल्यू dx अपॉन dt की वैल्यू ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो यहां पे। यहां से जब इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया जब मैं बोल रहा हूं तो सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो वो आपका कितना हो जाएगा 12x इंटू 8 अपॉन 3x²। अब इसको देखो रिड्यूस करते हैं, मैं 3 से इसको रिड्यूस कर देता हूं 4 टाइम्स, 4 की मल्टीप्लाई 8 में करूंगा ही करूंगा, x से मैंने इस पावर को रिड्यूस किया, तो फाइनली रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना होने वाला है 32 अपॉन x। और दिस इज द जनरल रेट ऑफ चेंज, ये जो आया ना आपका ये जनरल रेट ऑफ चेंज है, यानी जैसे ही आप x की वैल्यू डालोगे it will called particular rate of change of that instant where x is equal to 12 सेंटीमीटर। तो चलो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। कहां कैलकुलेट करेंगे, जब क्यूब की साइड 12 सेंटीमीटर हो तो x की वैल्यू को 12 डालने वाले हैं, तो 32 अपॉन 12, और अगर इसको आप रिड्यूस करोगे 3 से 4 टाइम्स, नहीं 3 से नहीं सॉरी 4 से करते हैं, तो 4 से करेंगे तो 3 टाइम्स और 8, तो कुल मिला के रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया कितना होने वाला है 8/3। अब बात यूनिट की भी कर लेते हैं, ऊपर देखो कौन क्वांटिटी बैठी हुई है सरफेस एरिया, और चूंकि आपकी साइड ऑफ द क्यूब वो सेंटीमीटर में दी गई तो एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ही होगा, और अपॉन नीचे वाली क्वांटिटी कौन है टाइम, और टाइम को सेकंड में कंसीडर किया गया तो पर सेकंड, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। x मींस साइड ऑफ द क्यूब। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मतलब बेहद ही आसान है, जिस स्टूडेंट का डेरिवेटिव पे थोड़ी सी भी पकड़ बनी है उसके लिए ये चैप्टर, बल्कि चैप्टर क्या कहें एक्सरसाइज की ही बात करेंगे, एक ही एक्सरसाइज है बेहद आसान। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्या कहता है, यहां पे कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग, किसी सर्किल की रेडियस की बात हो रही है और वो भी इंक्रीज कर रही है, तो टेक इट पॉजिटिव। यूनिफॉर्मली का मतलब हर मोमेंट एक जैसा इंक्रीमेंट है उसके अंदर, अगर पहले सेकंड में जितना भी इंक्रीज करेगी अगली सेकंड में भी उतना ही इंक्रीज करेगी एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मैं किसी सर्किल की रेडियस को r से डिनोट करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया गया और दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर उस सर्किल की रेडियस इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो कह रहा कि फाइंड द रेट, यानी कि वो रेट आपको निकालना है एट विच जहां पर द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग, यानी कि वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक तो ये बात हुई, कहां निकालना है उसको आगे पढ़ लेते हैं। व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो बताना है, लेकिन वहां बताना है जिस मोमेंट जिस इंस्टेंट सर्किल की रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। चलो, तो सर्किल का एरिया अगर उस सर्किल की रेडियस को r कंसीडर किया गया तो πr² होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एज यूजुअल a का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में dA अपॉन dt, और यहां इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, ओके, तो यहां से मिलेगा 2πr, और r का कितना होने वाला है dr अपॉन dt। मैंने डायरेक्ट लिखा, कुछ भी नहीं बोला,
क्या ये वाली बात आपको समझ आई? ये बताओ। यस सर। ठीक है, क्योंकि यही मिस कर देता है स्टूडेंट, तो इस पे बहुत ध्यान रखना कि भाई किसकी रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो भाई डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है ना आपको, ये तो क्वेश्चन में पहले से दिया गया है ना। अगर इस वैल्यू को यहां पे रखोगे तो जनरल रेट ऑफ चेंज क्या होने वाला है एरिया का, वो जरा देख लेते हैं। तो ये कितना है 2 पाई आर, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास है 3। मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा इट इज इक्वल टू 6 पाई आर, और ये कहलाता है जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो बताना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन कब बताना है? बताना तब है जब उस सर्किल की रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो 10 सेंटीमीटर के ऊपर निकाल देते हैं 6 पाई आर की वैल्यू को। जैसे ही आप 10 डालोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 60 पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू डालने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। यूनिट की बात कर लेते हैं। ऊपर वाली क्वांटिटी एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, रेडियस चूंकि सेंटीमीटर के अंदर मेंशन है तो एरिया की यूनिट होने वाली है सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे वाली क्वांटिटी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और रेट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है सेकंड के अंदर, यानी टाइम मींस सेकंड। तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और in the other word you can say that rate of change of area of a circle with respect to time at r is equal to 10 centimeter। r means radius of the circle, जब 10 सेंटीमीटर होगी तो उसका रेट ऑफ चेंज होगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है वेरी करता है। कैसे वेरी करेगा? दो ही तरीके से वेरी कर सकता है, या तो उसकी साइड इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए। तो उसकी दो चीजें अफेक्टेड होंगी, उसका वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया पढ़ने के बाद पता चलेगा। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, साइड इंक्रीज कर दी। अगर उस क्यूब की साइड को x कंसीडर किया जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड हमें दिया गया, मींस dx अपॉन क्या लिखूं, dt लिखूं? यूनिट से पता चलेगा, पढ़ लो यूनिट को। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसलिए विद रेस्पेक्ट टू टी। टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और टाइम हमारा सेकंड के अंदर है। तो हमसे जानना चाहता है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, कि क्यूब का वॉल्यूम जिसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं किस रेट से इंक्रीज करेगा, ये हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। और कहाँ कहा गया उसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा कि व्हेन द साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी साइड को हमने x से रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये एंटायर क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, ये देख लेते हैं। किसी भी क्यूब का अगर उसकी साइड को मैंने x कंसीडर किया तो साइड क्यूब मतलब इसका क्यूब, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला जा रहा, तो v का डेरिवेटिव dv अपॉन dt। राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो 3x स्क्वायर, और x के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी t। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। dx अपॉन dt की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो जैसे ही इस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या मिलने वाला है उसको जरा देखते हैं। तो ये है 3x स्क्वायर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इंटू 3 मल्टीप्लाई करने के बाद आया 9x स्क्वायर, और दिस इज द जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम
ऑफ ए क्यूब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो बताओ, लेकिन कहां बताओ, जब उसकी साइड जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा वो 10 सेंटीमीटर लॉन्गर हो, तो 9 इंटू एक्स के प्लेस पे जैसे ही 10 डालेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं 900 तक। अब अगर हम बात यूनिट की करें तो ऊपर वाली क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, वॉल्यूम है, और चूंकि साइड को सेंटीमीटर में मेजर किया गया तो इसका मतलब सेंटीमीटर, और टाइम हमारा सेकंड के अंदर है, तो 900 cubic centimeter per second, that will be the required result, or in the other word you can say that this is the rate of change of volume with respect to time when the side of the cube is 10 centimeter long. Clear हुआ? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे एक स्टार मार्क करो। क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा, कहता है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। वो कह रहा है कि एक लेक है, झील है, उसका पानी एकदम स्टिल है, शांत है, कोई रिपल्स जनरेट नहीं हो रही, कोई सर्कुलर वेव जनरेट नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही हमने उसमें स्टोन ड्रॉप किया तो सर्कुलर वेव जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, बरसात के दिनों में आपने बचपन में बहुत सारे पत्थर फेंके होंगे भरे हुए शांत पानी के अंदर, तो वैसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो ये कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्किल्स। वेव कैसे मूव करती है भाई, क्या होगा, आपने स्टोन ड्रॉप किया तो एक वहां पे, आपको पता, आप साइंस के स्टूडेंट भी हो, ठीक है, एक वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होने से क्या हुआ, एक सर्कुलर वेव जनरेट हुई। अब सर्कुलर वेव कैसे मूव करेगी, जब उसकी रेडियस मूव करेगी तो वैसे वैसे सर्कुलर वेव भी मूव करेगी, यानी कि उसका रेडियस बड़ी होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी, तो उससे एनक्लोज्ड एरिया, उस टाइम अगर हम उस सर्कुलर वेव को एज ए सर्किल कंसीडर करें तो उसका एनक्लोज्ड एरिया भी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेडियस भी इंक्रीज कर रही है, इस वजह से। तो क्वेश्चन पे वापसी करते हैं। तो ये कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन सर्किल्स एट द स्पीड ऑफ, स्पीड का मतलब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया। स्पीड कैसे मिलेगी, उसकी रेडियस बढ़ने से ही तो मिलेगी ना स्पीड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर उसकी सर्कुलर वेव की रेडियस को अगर आर कंसीडर कर लिया जाए तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, डी आर अपॉन डी टी। टी क्यों, यूनिट से पता चला, कह रहा कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यानी कि उसकी रेडियस एक सेकंड के अंदर इतने सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाती है। तो हर सेकंड में इतने सेंटीमीटर बढ़ेगी तो सर्कुलर वेव आपको ऐसा लगेगा कि मूव कर रही है, आगे की तरफ इनकी बढ़ती हुई जा रही है, तो साथ ही साथ उससे जो एरिया एनक्लोज होगा उस पर्टिकुलर मोमेंट वो भी इंक्रीज करेगा। और ये कहता कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट दैट इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 8 centimeter, we have to find out। बस ये क्वेश्चन। तो सर्कुलर वेव की बात हो रही है, यानी कि एक तरीके से सर्किल की बात हो रही है। अगर उसकी सर्किल की रेडियस को मैं आर कंसीडर कर रहा हूं तो ये बात तो सही है कि उसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा ही होगा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हम मुझे डी ए अपॉन डी टी तक पहुंचना भी होगा। तो ए का डेरिवेटिव डी ए अपॉन डी टी, राइट साइड में देखना जरा, मैं लिखने वाला हूं 2 पाई आर और आर के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई विद रेस्पेक्ट टू टी। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैं बार बार हर क्वेश्चन में आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, और इसीलिए कर रहा हूं कि अक्सर इस चीज को स्किप कर जाता है स्टूडेंट, तो ये तो बिल्कुल स्किप नहीं करने वाली चीज है। अब आ जाते हैं हम डी ए अपॉन डी टी के साथ। 2 पाई आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, उस वैल्यू को जब मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मुझे मिलेगा
और ये जो 10 पाई आर आया ना, दिस इज द जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट व्हेन द रेडियस of the circular wave is 8 centimeter. So put the value of r as 8 centimeter in the general rate of change of area. तो कितना होने वाला है? 80 पाई। बात यूनिट की करेंगे। ऊपर वाली क्वांटिटी पे ध्यान दो, एरिया, रेडियस का रेट ऑफ चेंज सेंटीमीटर में दिया गया, इसका मतलब एरिया की यूनिट होने वाली है सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे वाली क्वांटिटी देख लेते हैं, टाइम। टाइम को मेंशन किया गया, रेट से पता चल रहा है सेकंड के अंदर, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये हमारा फाइनल चेंज था। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल, अगर मैं सर्किल की रेडियस को r कंसीडर करूं, इज इंक्रीजिंग, और चूंकि r मेरा इंक्रीज कर रहा है तो टेक इट पॉजिटिव, एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया गया किसी सर्किल का, और वो भी टाइम की रेस्पेक्ट में, और टाइम हमारा किसमें है? सेकंड के अंदर है। ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो कह रहा कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। अगर मैं इसके सरफेस एरिया को ए से डिनोट करूं, नहीं सर्कमफ्रेंस है आई थिंक, Sir, Yes. circumference. ओके ओके, सर्कमफ्रेंस को अगर सी से रिप्रेजेंट करें तो रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है इंक्रीज ऑफ इट सर्कमफ्रेंस, ठीक है, तो ये निकालना है। लेकिन कहां निकालना है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन की डिजायर क्या है, क्वेश्चन में क्या डिमांड करता है? वो डिमांड कर रहा है कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस तो बताना है, लेकिन वो जनरल बताना है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं बताना, ठीक है। तो अगर किसी सर्किल की रेडियस को हम r कंसीडर कर रहे हैं तो उसका सर्कमफ्रेंस या उसका पेरीमीटर, ठीक है, क्या होता है? 2 पाई r। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो भाई c का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में dc अपॉन dt, और इधर क्या होने वाला है? 2 पाई r का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में dr अपॉन dt, और dr अपॉन dt ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया, तो इस वैल्यू को तो हम ले लेंगे क्वेश्चन से, और इसकी वैल्यू मेंशन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर with respect to time will be 2 pi into 0.7, और after multiplication dc upon dt is equal to 1.4 pi। बात यूनिट की कर लेते हैं, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर एक लेंथ है ना बेसिकली, या कुछ और? Yes, sir. तो लेंथ है, ठीक है, रेडियस भी अपने आप में एक लेंथ है, तो वो तो सेंटीमीटर में ही रहने वाली है, तो सेंटीमीटर ऊपर वाली क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, और नीचे वाली क्वांटिटी तो टाइम में दी गई ना, यहां से पता चल रहा है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब हमारा सर्कमफ्रेंस का भी जो रेट ऑफ चेंज होगा वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर आएगा, और दिस इज द जनरल रेट ऑफ चेंज। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अच्छा एक चीज बहुत गौर करने वाली है, क्या जनरल रेट ऑफ चेंज
ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस या पेरीमीटर आर को कंटेन करता है? यस और नो? नो सर। इट मीन्स वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कुछ भी हो, किसी भी इंस्टेंट कैलकुलेट कराए, इसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्किल। इसलिए इसलिए उसने कोई बात ही नहीं करी क्वेश्चन के अंदर। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? रब करूं? यस सर। ठीक है, क्योंकि कई बार दिमाग में क्वेश्चन उठता है ना कि यार सभी में तो ये पूछता है, यहां पूछा ही नहीं। अरे भाई पूछ के करेगा क्या वो, जब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस आर से इंडिपेंडेंट है तो आर की वैल्यू कुछ भी लेते रहो, कुछ होने वाला नहीं, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। चलो 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पे कह रहा कि द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल कंसीडर करो, अपने दिमाग में इमेज बनाओ एक रेक्टेंगल की, उसकी लेंथ की बात हो रही है जिसको वो एक्स कह रहा है, इज डिक्रीजिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, डिक्रीज कर रही है। यानी अगर उसकी लेंथ जैसा कि कहा गया एक्स दी जा रही है, अगर मैं एक रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फिगर ड्रॉ करूं और इसकी लेंथ को x और इसकी विड्थ को y से मेंशन करूं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा हूं, तो dx अपॉन dt डिक्रीज कर रही है, दैट्स व्हाई इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। किस रेट से भाई? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब की बार टाइम को मिनट में लिया गया तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जहां सेकंड लिखते थे अब की बार मिनट लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये रेट दिया गया, बट डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव कंसीडर किया गया। एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीज कर रही है, इसलिए उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। किस रेट से कर रही है भाई? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा कि व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि उसका पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर को अगर p से रिप्रेजेंट किया जाए तो dp अपॉन dt कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। कब बोला गया? एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के ऊपर, और उसी इंस्टेंट y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक तो ये बात हुई, वहीं इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। ये सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, कहां निकालना है? उसी इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट आप पेरीमीटर को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो y कितना रहेगा? 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, तो यानी दोनों रेट ऑफ चेंज निकालने हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेरीमीटर की। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्स। यहां से अगर चले x फिर y फिर x फिर y, सबको ऐड किया गया तो पेरीमीटर का पता चल जाएगा। x भी 2 बार ऐड किया गया, y भी 2 बार ऐड किया गया, और अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो पेरीमीटर कैन बी रिप्रेजेंटेड 2 टाइम्स l प्लस b। l मीन्स x, b मीन्स y। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो p का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में dp अपॉन dt, 2 इंटू x का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt, सिमिलरली y का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में dy अपॉन dt। दिस इज द जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर with respect to time, and time is taken in minutes। ठीक है, तो dp अपॉन dt कैलकुलेट कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? एट x इज इक्वल टू सेंटीमीटर के ऊपर, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के ऊपर, और मेरा पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज ना तो x को कंटेन करता है ना ही y को कंटेन करता है, तो टोटली रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ और विड्थ। सिंपल। तो वैल्यू डाल देते हैं, दोनों वैल्यू हमें गिवन है। क्योंकि dx अपॉन dt
निगेटिव है, भाई लेंथ तो डिक्रीज कर रही है ना, तो डिक्रीज कर रही है तो वो रेट दिया गया हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी -5। विड्थ इंक्रीज कर रही है, इसी वजह से उसको पॉजिटिव कंसीडर किया गया, तो फाइनली -2। -2 यूनिट की बात कर लेते हैं, लेंथ है, पेरीमीटर इज ए लेंथ, और लेंथ तो सेंटीमीटर में है, और टाइम मिनट के अंदर दिया गया तो पर मिनट। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि यार ये जो माइनस साइन है ना, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या इंडिकेट करता है? क्या ये इस बात को इंडिकेट नहीं कर रहा कि भाई उसका पेरीमीटर इस रेट से डिक्रीज करेगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट कम होता चला जाएगा? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि माइनस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि भाई उसका जो पेरीमीटर है एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन और एज पर द रेट गिवन, ये डिक्रीज करेगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि रिड्यूस होता जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसको बी से डिनोट किया गया, आई थिंक सो, यस। एरिया की बात करते हैं। क्या किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया L इंटू बी होता है? मैंने तो यही पढ़ा था, और अगर ये सही है तो इसका एरिया होने वाला है x इंटू वाई, चूंकि x रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को और y रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ को या ब्रेड्थ को, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, डिफरेंशिएट तो करेंगे ही t की रेस्पेक्ट में। अब मैं आपसे जानने की कुछ कोशिश करूंगा, आप समझ भी गए होंगे मैं क्या पूछने की कोशिश करने वाला हूं। भाई a का डेरिवेटिव बेहद आसान, dA/dt। अब आप मुझे ये बताओ कि राइट साइड को कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए t की रेस्पेक्ट में? सर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगेगा, बहुत बढ़िया। तो भाई फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया गया, वो भी t की रेस्पेक्ट में, तो dy/dt प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे और वो भी t की रेस्पेक्ट में, तो dx/dt। तो क्लियर हो गया आपको बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो d/dt की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कब कैलकुलेट करने के लिए बोला गया? जब x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। एक एक करके वैल्यू डालनी शुरू करते हैं। x के प्लेस पे 8 लिखेंगे, dy/dt क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो इसकी वैल्यू 4 प्लस y कितना 6, लेकिन dx/dt कितना 5, करिए मल्टीप्लाई, यहां पे लिख रहा हूं dA/dt कितना होने वाला है, चलो बता दो। 32 और -30, यानी कुल मिला के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एरिया बैठा हुआ है, ध्यान से देख लो, पर मिनट। अब आप दोनों को कैसे कंक्लूड करोगे? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेरीमीटर है वो तो डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से? 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो उसी इंस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू सेम है, ध्यान से देख लो आप, उसी इंस्टेंट जो एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से। अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि पेरीमीटर तो डिक्रीज कर रहा है लेकिन एरिया इंक्रीज कर रहा है। दोनों में बड़ा विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है या नहीं? यस सर। ये बात है। अब देख लो, बड़ा अजीब लगता है कि यार जिस रेक्टेंगल का पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा हो उसका एरिया कैसे इंक्रीज कर सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है, ये सच्चाई है। ठीक है ना? चलिए, एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको समझने वाली बात यह है कि भाई लेंथ तो डिक्रीज कर रही है लेकिन विड्थ तो इंक्रीज कर रही है ना, विड्थ भी तो इंक्रीज कर रही है ना। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो एक इंक्रीज कर रही है, जीरो तो नहीं हो रहा ना भाई। अगर ये 5 सेंटीमीटर डिक्रीज करती है तो ये 4 सेंटीमीटर बढ़ भी जाती है। आगे चलते चलते कहीं जीरो होगा तो वो अलग इश्यू है, बट जिस स्पेसिफिकेशन पे पूछा गया उस स्पेसिफिकेशन यानी x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर रहे, मींस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर रहे, और उसी मोमेंट विड्थ उसकी 6 सेंटीमीटर रहे,
तो पेरीमीटर डिक्रीज करेगा एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट से, और एट दैट इंस्टेंट एरिया विल बी अप्रिशिएट और इंक्रीज एट द सेम मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि ए बैलून, बैलून पढ़ा, बहुत सारी फिगर्स दिमाग में बनने लगी। तो कह रहा कि ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ये कह रहा है कि भाई बैलून तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, लेकिन जिस बैलून की क्वेश्चन में बात की जा रही है वो हमेशा ही स्फेयर की शेप में रहता है। कब? जब उसके अंदर एयर को या किसी गैस को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, दो चीजें होंगी, रेडियस बढ़ेगी, ठीक है भाई, जैसे जैसे उसके अंदर गैस को इंजेक्ट करोगे तो फूलेगा ना, फूलेगा तो उसका साइज बढ़ेगा, यानी कि रेडियस बढ़ेगी, क्योंकि स्फेरिकल शेप का रहना है उसको, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है। साथ साथ उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक, तो ये कह रहा है कि ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, यानी कि जब उसको इनफ्लेटेड किया जाता है या उसके अंदर किसी एयर को या किसी गैस को इंजेक्ट किया जाता है, कह रहा है कि इज बीइंग इनफ्लेटेड, फ्लैट का मतलब समझ गए, और इनफ्लेटेड का मतलब उसको फ्लैट नहीं रखना, बाई पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी गैस के जिस वॉल्यूम को बैलून के अंदर इंजेक्ट कराया जा रहा है उसका रेट ऑफ चेंज दिया, मींस डीवी अपॉन डीटी इज इक्वल टू 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। गैस के जिस वॉल्यूम को बैलून के अंदर इंजेक्ट कराया जा रहा है उसका रेट ऑफ चेंज है, यानी 1 सेकंड में इतनी गैस भर दी जाती है उसमें, सरल भाषा में अगर मैं बात करूं। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है कि फाइंड द रेट, वो रेट आपको निकालना है एट विच, जहां पर द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। कहां करना है उसकी वो भी बात करेगा क्वेश्चन में, आगे बढ़ेंगे जब। व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर मींस एट r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि बैलून तो हमारा स्फेरिकल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक हो गया जी। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? क्या मैं लिखूं 4/3 पाई आर क्यूब होता है अगर उसकी रेडियस को मैं r कंसीडर कर रहा हूं जबकि? यस सर। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। चलो t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो भाई v का डेरिवेटिव dv अपॉन dt। यहां पे आ जाते हैं 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहेगा। r क्यूब का करेंगे, पावर को बाहर किया, एक पावर कम की, और r के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई की, तो dr अपॉन dt। मैं बार बार एक ही बात को हाईलाइट कर रहा हूं लगातार कि ये नहीं भूलना है आपको, क्योंकि t की रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या रिड्यूस हुआ? एक तो 3 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल होने के बाद dv अपॉन dt की वैल्यू हमें मिली 4 पाई r स्क्वायर और dr अपॉन dt। ठीक है जी, ओके। dv अपॉन dt की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देख लो ध्यान से। इस वैल्यू को जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? dv अपॉन dt के प्लेस पे आने वाला है 900, राइट हैंड साइड 4 पाई आर स्क्वायर dr अपॉन dt। हमें कहां तक जाना है? हमें तो dr अपॉन dt तक जाना है ना, क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा गया। तो dr अपॉन dt की वैल्यू को जरा कैलकुलेट करें, तब हमें मिल जाएगा 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और दिस इज द जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द बैलून। ये जनरल रेट ऑफ चेंज है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द बैलून विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द बैलून इज 15 सेंटीमीटर।
तो dr अपॉन dt एट r इज इक्वल टू 15, r की वैल्यू को 15 डाल देते हैं, 15 सेंटीमीटर, तो 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई, r स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15। चलो 15 से अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो ये 60 हो जाएगा, 15 इंटू 4 करूं तो 60 और ये 60 चला जाएगा, तो कुल मिला के न्यूमरेटर में कौन मिला 1, डिनोमिनेटर में कौन मिला पाई। बात अगर यूनिट की करें तो ऊपर की क्वांटिटी रेडियस, रेडियस एक लेंथ है और वो सेंटीमीटर में दी गई, तो सेंटीमीटर, और नीचे की क्वांटिटी कौन है टाइम, और टाइम किस में दिया गया यहां से देख लेते हैं सेकंड के अंदर, तो पर सेकंड। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द बैलून at that instant when r is equal to, यानी radius of the balloon is equal to 15 centimeter is given by 1 by pi centimeter per second। क्लियर है? यस सर। तो फिर आज इस वीडियो लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, शाम को आपको टेस्ट मिलेगा, उसको आप करना अच्छे से, मन से करना, और कल फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।